बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां एमबीबीएस पास की और किस तरीके से पास की। हम ये कहना चाहेंगे कि दुधौला ग्राम में जो है, जो कि दाऊद नगर, नबी नगर और अन्य मदनपुर अन्य जगह से जो है वेल कनेक्टेड है, अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज बनता है तो हेल्थ की। बिहार में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के ना मरीज सुरक्षित थे, ना यहाँ के डॉक्टर सुरक्षित थे। उस समय का ऐसा मंजर हम लोग देखते थे कि यहाँ पर डॉक्टर फिरौती के डर से, किडनैपिंग के डर से यहाँ से बाहर जाकर के जो है अपना काम करते थे। क्या अब औरंगाबाद में देव के पतालगंगा के बजाय जंभोर थाना के अंतर्गत में आने वाला गांव बुधौला में बनने जा रहा मेडिकल कॉलेज? ये हम नहीं कर रहे हैं। दरअसल यह पूरा सवाल चेतन आनंद, जो कि नबी नगर के विधायक है, उन्होंने प्रश्नकाल में सदन में इस सवाल को उठाया है और उन्होंने कहा है कि देखिए, कनेक्टिविटी के मामला में जंभोर थाना अंतर्गत जो बुधौला गांव है वो सबसे बेहतरीन और उपयुक्त जगह है, यहीं पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाए। तो क्या देव के जो पतालगंगा में बनने वाला था मेडिकल कॉलेज या वहां बनेगा, फिर या नया सवाल खड़ा हो गया है? पूरी जानकारी अपने सहयोगी चितरंजन जानना चाहेंगे। क्या है चितरंजन मामला? बिल्कुल, देखिए चंदन जी, आपने सही कहा कि क्या औरंगाबाद के देव के पतालगंगा में मेडिकल कॉलेज ना बन करके क्या वह मेडिकल कॉलेज अब जमहोर थाना क्षेत्र के दुधैला में बनेगा? तो यह बात सही है, क्योंकि इस बात को हम और आप नहीं, यह सितयोग नहीं, यह इस बात को दोहराया है नबी नगर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं चेतन आनंद। उन्होंने सदन में इस सवाल को रखा है और उस जगह को उपयुक्त बताया है। बता दें आपको कि नबी नगर विधानसभा क्षेत्र के बारून प्रखंड के जमहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधैला जो जगह है, वहाँ पर इस बात को, इस मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर के प्रश्नकाल के समय में, जो प्रश्नकाल का जो समय होता है सदन में, उस दौरान नबी नगर विधानसभा के जो विधायक हैं चेतन आनंद, उन्होंने इस बात को रखा है। चंदन जी, लेकिन एक बात है कि पहले से भी क्या दुधौला के वहाँ पर ग्राम समिति बनी हुई थी और मांग कर रहे थे वहाँ के लोग कि यहाँ पर स्थान, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है? देखिए, दुधैला मेडिकल कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति जो है, अच्छा, उससे जुड़े हुए मुरारी सिंह, कृष्णा मेहता, राम बचन मेहता, सुरेश विद्यार्थी सहित अन्य लोगों ने इसको लेकर के पूर्व में भी कई बार सब आवाज़ बुलंद किया था। और उस समय जब तत्कालीन जो विधायक थे डब्लू सिंह, उनको इस बात से अवगत कराया था, उन्होंने भी इस आवाज़ को बुलंद किया था। लेकिन अब जब वो चुनाव हार गए हैं और यहाँ से चेतन आनंद विधायक बन गए हैं, तो चेतन आनंद से इस बात को लेकर के वहाँ के लोगों ने, जिनका मैंने नाम पूर्व में लिया, उन लोगों ने चेतन आनंद से मिल करके और इस बात को लेकर के अवगत कराया था। अब चेतन आनंद जो हैं वह प्रश्नकाल में मेडिकल कॉलेज से संबंधित बातों को दोहराते हुए पुरजोर तरीके से विधानसभा में मांग किया है। तो कहीं ना कहीं अब औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है वह बड़ा ही गहराता जा रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा पूर्व में जो औरंगाबाद विधानसभा के जो विधायक है त्रिविक्रम नारायण सिंह, उनसे भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया था। तो उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में जो पतालगंगा में मेडिकल कॉलेज बनना है, उसको लेकर के हम लोगों ने मंत्री से मिला है, सदन में सवाल खड़ा किया है। तो अब देखिए, दो विधानसभा के विधायकों के बीच में अब खींचातानी का मामला चंदन जी हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के देव के लोगों के लिए मायूसी होगा। और अगर यह दुधैला में मेडिकल कॉलेज अगर प्रस्तावित होता है तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान ही कहा था कि देव के पतालगंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो ये मुख्यमंत्री की बातों को भी झुठलाया जा सकता है और देव के लोगों में भी इस बात को लेकर के अब रोष उत्पन्न होगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। मैं बता दूं कि देखिए, देखने वाली बात होगी, जिला एक है औरंगाबाद, लेकिन प्रखंड दो है, विधानसभा अलग अलग है। अब तो देखने वाली बात होगी, क्या देव के पतालगंगा में मेडिकल कॉलेज जो प्रस्तावित है वहां बनेगा, या फिर से नया जो शिगुफा जो माननीय जो विधायक हैं नबी नगर के चेतन आनंद ने सदन में उठाया है, तो क्या यहाँ बनेगा? ये तो सरकार को फैसला करना है। जनता के हित में कहाँ पर उपयुक्त है, कहाँ पर कनेक्टिविटी सही है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं, इस सारा सरकार को देखना है कि किस स्तर पर होती है। देखने वाली बात होगी आखिर सदन में क्या सवाल उठाया है। उस वीडियो के साथ में आपको छोड़कर जाते हैं। जो ये मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपनी पार्टी का भी विशेष तौर पे आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो ये विपक्ष के द्वारा लाया गया कटौती प्रस्ताव है, उसके विरोध में मुझे अपनी बातों को रखने के लिए एक अवसर दिया। महोदय,
शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भूल रहा है, उसको याद दिलाने की जरूरत है कि किस तरीके से बिहार हुआ करता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां पर स्वास्थ्य को केवल एक सेवा नहीं बल्कि सामाजिक विकास का आधार माना गया, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि बिहार के जो है अधिकांश जगह जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है ज्यादा भरोसेमंद हो रखी हैं। और गिने चुने ऐसे जहां पर अस्पताल हुआ करते थे, जब आप बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 2005 से पहले हमारे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, अस्पताल भी बहुत कम थे और बहुत ऐसे कम होते थे अस्पताल जहां पर लोग जा करके अपनी इलाज करा पाते थे। और हमें याद है कि उस समय हम लोग जब दिल्ली में रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर तो एक पॉलिटिशियन का बच्चा तो यहाँ पर रह नहीं पाता था, जो आसार थे यहाँ पर, हम लोग जाके उस समय 2005 से पहले दिल्ली में रहा करते थे। और हमें याद है कि कितने सारे लोग अपने समय में बोलिएगा, है ना, तो उसके बाद जो है बैठे मत बोलने, एक लाइन समय दिया गया है, एक लाइन लगा रहता था कि दिल्ली के एम्स में लोग जा करके अपना इलाज जो है कराने के लिए ललाहित होते थे। और जो भी यहाँ के एमपी होते थे उनको इतना ज्यादा कुछ झेलना पड़ता था। लेकिन आज देखिए कि बिहार के अंदर ही एम्स खुल गया है, पटना में ही एम्स खुल गया है, दरभंगा में खुलने वाला है। ये अपने आप में अपने सरकार, हमारी सरकार ने जितना किया है वो दिखाता है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने क्या किया था, बिहार की जनता जानती है कि ये वही बिहार है जहां पर कुछ सूरमा भोपाली लोग जो अपने बच्चों को मेडिकल जो है एमबीबीएस दिलाने के लिए क्या क्या किया करते थे, हमको बताने की जरूरत है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां एमबीबीएस पास की और किस तरीके से पास की, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या हुआ है ना, उसके अलावा आप रुकिए, आप निश्चिंत रहिए। आप लोग का तो इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग आप लोग को अभी तक नहीं देखना चाहता है कि आप लोग इतने कम हो गए हैं, लोग आपको देखना ही नहीं चाहते हैं। आपस में बात नहीं करें, गलती से इतने लोग चिन के आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के ना मरीज सुरक्षित थे, ना यहाँ के डॉक्टर सुरक्षित थे। उस समय का ऐसा मंजर हम लोग देखते थे कि यहाँ पर डॉक्टर फिरौती के डर से, किडनैपिंग के डर से यहाँ से बाहर जाकर के जो है अपना काम करते थे और लाचार थे, विवश थे कि बिहार से बाहर जाकर के उन्हें अपना कमाई करना पड़ता था। लेकिन आज जब हम लोग पटना में हैं तो मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि हमारे पटना में मेदांता है, हमारे पटना में रूबन है, हमारे पटना में ऐसे अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो खुलने का काम किया है। वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से बाहर जाते थे वो अब सेफ महसूस करते हैं। उन्हें डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो बिहार के गवर्नमेंट ने देने का काम किया है। आप लोग रहते तो वो डॉक्टर आज भी बाहर रहते। आप लोग की देन है कि इतने टाइम तक वो लोग जो है बाहर जाकर के आज डॉक्टर है वो लोग वापस आकर के बिना अनुमति मत खड़े अपना काम कर पा रहे हैं। बिना अनुमति के होगा ही ना, जब सच कृपा शांति बनाए रखें, बोलेगा सभी दलों को मौका मिला बोलने का। आपने इसीलिए आप लोग को मिर्ची लग रही है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को जो मिर्ची लग रही है सूरमा भोपाली लोग, आज संजोग से उस परिवार के जो मेन वो है यहाँ पर आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बताइए, है ना, वही सूरमा भोपाली की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा आपको याद होगा कि 2005 से पहले मात्र 6 जो है मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, जेएनएमसीएच, मतलब गिनती के उंगली पे गिन लिए जाते थे। आज मुझे याद है कि अभी से जब मैं इससे पहले शिवहर का विधायक हुआ करता था तो हम लोग जा करके, अरे इसीलिए ना छोड़े आपको, आप लोग रहने लायक हैं। और सुनिए आप लोग में से जितने लोग हैं ना
वो लोग भी जल्दी छोड़ देंगे। आप लोग भी आ जाइए, आपका स्वागत है। चित्तरंजन है ना? आसन को इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मैं जब महोदय ये पर्सनल बातें यहाँ पे बोलने के लिए बहुत गलत बात है ना? आप तथ्यों पे बात कीजिए, हम लोग आपसे बहस कर रहे हैं, बेतथ्य बात मत कीजिए। उसके अलावा आपको पता होगा कि किस तरीके से, मतलब उस समय जब मैं उधर से विधायक हुआ करता था और मैं किस कारण मैं उधर आया, ये पूरा बिहार जानता है। और उस समय जब मैं इस तरफ आया तो मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने के लिए गए थे और 2 मांगों का एक पत्र हमने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक था खोरी अदौरी पाकर पुल, और उसी पत्र में हमने लिखा था कि शिवहर में एक मेडिकल अस्पताल हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही, मतलब उसी के लगे हाथ 15 अगस्त को जो है 4 जगह, जितने भी छोटे जिला थे उस सब जगह जो है उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। आज बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर जो है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर या तो मेडिकल कॉलेज बन चुका है या बनने वाला है। ये होता है काम। और जब काम की बात करते हैं तो अपने समय को भी याद रखिए। उसके बाद आप लोगों को 15 साल मिला था भाई, कुछ कर लेते तो शायद इस बार जीत जाते, है ना? उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज हम लोग जब देखते हैं, हर एक प्रखंड में हम लोगों को हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं, हर एक पंचायत में एपीएचसी बनने का काम हुआ है। ये अपने आप जो है एक बहुत बड़ा एक वो है। और निश्चिंत रहिए, जहां पर बनाने उधर भी बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, मैं ये जानता हूं और ये पूरा बिहार जानता है कि वो एक व्यक्ति की वजह से हुआ है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। साथ ही साथ जब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, जब हम लोग बात करते हैं कि अपने डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसमें एक और बहुत बड़ा काम जो हुआ है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने लगे हाथ, हमको लगता है जितने भी हाल फिलहाल में डॉक्टर्स की बहाली हुई है, नर्सेज की बहाली हुई है, ये दिखाता है कि बिहार लगातार चिंतित है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है हम लोग स्वास्थ्य कैसे प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए हम लोग चिंतित हैं। और इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद कहूंगा। साथ ही साथ कुछ मेरे अपने सुझाव भी हैं जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहला बात तो ये है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको जो है प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कराया जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो है पूरे तरीके से वो लोग जो है एक काम में अपना वो कर सके। और उनके लिए भी जो है डेली अलाउंस का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही साथ सीजीएचएस के तर्ज पे, क्योंकि हमने देखा है कि राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर सीजीएचएस के तर्ज पे जो है वहां के लोगों को जो है वो मतलब वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरीके से हम ये मानते हैं कि बिहार सरकार में भी एक सीजीएचएस के तर्ज पे जो है होना चाहिए। साथ ही साथ अपने औरंगाबाद जिला में, क्योंकि वहां पर आपको क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, तो वहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि बारूद में लगातार जो है वहां पर पास में एनटीपीसी है, बीआरबीसीएल है, वहां पर पास में जो है सीमेंट फैक्ट्री का रैक है, जिसके वजह से होता यह है कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्यादा जो है हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि दुधौला ग्राम में जो है, जो कि दाऊद नगर, नबी नगर और अन्य मदनपुर अन्य जगह से जो है वेल कनेक्टेड है, अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज बनता है तो हेल्थ की ज्यादा समस्याएं भी उधर दिखाई देती हैं और औरंगाबाद से थोड़ा पास भी पड़ेगा। यदि ऐसा होता है, इसके ऊपर विचार होता है तो बहुत अच्छा होगा।